Class 8th, Chapter 3, Exponents. In exponents, we have bottom and upper number. In bottom, we say it base, and the upper number is known as power, degree, exponent. जैसे b से बॉटम है तो b से बेस हो गया, और ऊपर वाले नंबर्स को पावर, डिग्री और एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इसके हमारे पास कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के को सॉल्व करने के, या कुछ भी इनके लॉज होते हैं जिन्हें हम एक्सपोनेंशियल लॉज बोलते हैं. तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, 2 रेज टू द पावर 0 इज़ 1. कुछ भी पावर में 0 होकर आ गया तो इसका मतलब कि वो 1 के ही इक्वल है. अगर हमारी पावर नेगेटिव है, 3 रेज टू द पावर -2, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस उनको रेसिप्रोकल कर देना है. बहुत ईजी है. अगर पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना है तो हमें उसको सीधा सीधा रेसिप्रोकल करना है. उसके बाद अगर हमारे पास नंबर भी नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव है, तो इन दोनों माइनस का कोई रिलेशन नहीं होता, इन दोनों को आपस में हम नहीं सॉल्व करते. अगर इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/-5 करके हम इसकी पावर 3 लिख देंगे. हमने 5 के माइनस को नहीं छेड़ा, ना इधर किया, ना प्लस किया, ना माइनस किया, कुछ नहीं. जैसा है वो वैसा ही रहेगा. -3 है, ऊपर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. बस इन दोनों को आपस में कुछ नहीं करना. इसके बाद थर्ड लॉ है हमारे पास a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n. आप देख रहे हो दोनों बेसिस हमारे सेम है, a, बट पावर्स सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं. ठीक है, अगर हमारे बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, m प्लस n. अगर ये 2 है, ये 3 है, तो 2 + 3 पावर 5 हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ लॉ है, जब हमारे बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है. ठीक है, m माइनस n. ठीक है, तो पावर हमारी जब भी डिवाइड होगा और बेसिस सेम होंगे तो पावर माइनस हो जाएगी. फिफ्थ लॉ है, पावर के अगर ऊपर भी पावर है, ब्रैकेट है और फिर से पावर है, तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. जैसे 2 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 4, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, 3 × 4 12 आ गया. सिक्स्थ लॉ, a/b, दोनों बेसिस अलग है, a/b का मतलब है, बट पावर सेम है, तो हम दोनों को इंडिविजुअल पावर भी दे सकते हैं. a की पावर भी m और b की पावर भी m. सेम चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर बेसिस से अलग अलग है, a है एक बेस और दूसरा b है, बट पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं. जैसे a × b, तो ab रेज टू दी पावर m. और रिवर्स भी कर सकते हैं. अगर कोई दो नंबर्स का, जैसे अगर 6 है, जैसे 6 रेज टू दी पावर 5 है, तो 6 को मैं 2 और 3 में ब्रेक कर सकती हूँ, तो मैंने उसको 2 और 3 में ब्रेक करके दोनों को इंडिविजुअल पावर्स दे दी. नेक्स्ट हमारे पास है 4 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 16. इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 4 का स्क्वायर 16 है, और इसका मतलब है 16 का रूट 4 है. तो ये तो हमारा हो गया रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है हमने. ठीक है, अब इस रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 16 रेज टू दी पावर 1/2, क्योंकि ये रूट कब आया, जब हमने उसको 1/2 करा, तो हमारे पास 4 आ गया. जैसे रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, और 2 4 मिलकर एक बाहर आ गया. ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम 2 4 मिलकर एक 4 बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब 1/2. अब क्यूब रूट की बात करते हैं अगर, तो 8 का क्यूब, तो क्यूब का 3 हम यहीं पर लिखते हैं, तो 8 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 8 रेज टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2. क्यों, क्योंकि हमने जब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 2 2 2 × 2 × 2 3 बार आ रहा है, तो तीनों 2s में से एक 2 बाहर आ गया. अब हम देखते हैं अगर 32 1/5 है, तो हमने क्या लिखा,
32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा इसमें 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो वो 5 टाइम्स 2 हमने लिख दिया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। तो ये कितने हो गए हमारे पास 5 2। तो इन पांचों 2s, ये पांचों के पांचों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, क्योंकि हमें क्या करना था, इसको 1/5 को सॉल्व करना था। अभी जो हमने पढ़ा वो हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में पढ़ा, बट अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये तो क्यूब रूट भी नहीं है और ये स्क्वायर रूट भी नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है पावर की, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अब बताते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं, अगर कोई भी बेस है उसकी पावर अगर ऐसे फ्रैक्शंस में है, चाहे वो 1/2 या फिर हमने जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पढ़ा उसी की फॉर्म में ही क्यों ना हो, अभी हमारे पास ये 3/2 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, इस फॉर्म को हम लोग कैसे, एक दूसरी फॉर्म होती है जिसे हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनके क्या नाम होते हैं। तो ये होती है, इस पूरे को हम बोलते हैं रेडिकल, ये जो ये पूरा बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, ये पूरा हमारा है रेडिकल। तो ये ए हमारा बेस है, ए को हमने लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का m, उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर, जिसको हम n है, इसे n को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। ये पूरा रेडिकल था ना, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये जो साइन है इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। तो हमारे पास इसमें तीन चीजें क्या क्या है, एक रेडिकल साइन, एक इंडेक्स ऑफ रेडिकल और एक रेडिकेंड। तो अब हम इस 2 to 5 रेज़ टू द पावर 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा, रेडिकेंड, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, इंडेक्स, और हम ये रेडिकल का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज करा। अब जैसे 2 1 6 है, 2/3, तो ये 3 क्या है हमारा, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर हमारा बनेगा इंडेक्स, और न्यूमरेटर क्या बनेगा, रेडिकेंड, ओके। अभी हमने यही पढ़ा कि ये क्या होती है हमारी रेडिकल फॉर्म और ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। √7 = 7 1/2, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2, तो यहाँ पर हम लोग ने इसको, अगर यहाँ पर आप 2 भी लिख दोगे इसके इंडेक्स में, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, और नहीं भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, बट ये सिर्फ 2 के केस में है, ठीक है। अगर 3 का केस है तो आपको इसे लिखना पड़ेगा। अब √21 इंडेक्स में क्या है 3, बट हमारे पास रेडिकेंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब 23 1/3, यहाँ पे हमारे पास 3⁻², और इंडेक्स में 3 है, तो क्या हो जाएगा, रेडिकेंड ऊपर चला जाएगा और इंडेक्स डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया हमारा, ये तो हमने समझ लिया कि रेडिकल फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। अगर अब मेरे पास 4 3/2 है, ठीक है, तो अब मेरे को इसे सॉल्व करना है कि मेरे को सिंप्लीफाई है, सपोज क्वेश्चन है, तो मैं रेडिकल को इंडेक्स को इंडेक्स की जगह पर और रेडिकल को रेडिकल की जगह पर लिखेंगे, है ना, ऐसा ही करना चाहिए। बट नहीं, हम लोग इसको अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही करते हैं। हम लोगों ने क्या करा, हमने हमारे पास लॉज थे ना, हमने उन लॉज का यूज़ किया, हमने न्यूमरेटर को क्या करा 3 लिख दिया, और 2 जो डिनोमिनेटर का है उसको 1/2 लिख दिया। अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करती हूँ लॉज के हिसाब से, तो भी तो ये 3/2 ही बनता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, 4 का कर दिया क्यूब और बाहर आ गया 1/2, तो 4 का क्यूब होता है 64 और उसका 1/2 का मतलब √64, तो √64 क्या हो जाएगा 8,
है ना सिंपल। अब 4 माइनस 3/2, अगर यही नंबर जैसे हमारा ये पॉजिटिव था 4 3/2 नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करना है, बस इसको डिनोमिनेटर में करा, पहले पॉजिटिव बना लिया और उसके बाद सेम चीज़ पहले पावर 3 कर दी और फिर 1/2, तो 64 आ गया हमारा क्यूब, और क्यूब का 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इवैल्यूएट, इसका मतलब भी सिंप्लीफाई होता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये डेसिमल में है, इसको हम लोग रैशनल नंबर में चेंज कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोगों ने 6 ज़ीरोज़ लगा दिए, तो ये 10 लाख बन गया। अब ऊपर 64 है और डिनोमिनेटर में 10 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमने पिछली बार करा था वैसा करेंगे, 5 अंदर ले लेंगे और फिर 1/6 बाहर हो जाएगा। उसके लिए हमें 64 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए वो वाला मेथड हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो मेरे पास 2⁶ आ गया 64, तो मैंने 2⁶ लिख दिया 64 को, और बाहर पावर है मेरी 5/6। अब 10 लाख को भी क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶, और पावर 5/6 है ही हमारे पास बाहर। अब लॉ क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2⁵5, और ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई तो 6 से 6 कैंसिल, 10⁵5 बचा, तो 2⁵5 कितना होता है 32, और 10⁵5 1 लाख, और उसको हमने फिर डेसिमल्स में चेंज कर दिया, इवैल्यूएट हो गया। ये हमारे पास क्या है, इसमें पावर्स की भी पावर्स है, मतलब हमारे पास 3 कॉन्टिन्यूस पावर्स हैं। तो हमने क्या करा, 6 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 6 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो हमारे पास 4 टाइम्स 5 आ गया, तो हम 625 को क्या लिख सकते हैं 5⁻⁴, और लॉ क्या कहता है कि सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1 इंटू -1, जब भी दो माइनस मल्टीप्लाई होते तो क्या बनता है पावर पॉजिटिव, तो आंसर आ गया 5। नेक्स्ट हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मेरे पास पावर तो है कुछ पर पता नहीं क्या है, वही फाइंड करनी है। तो 7⁻x इज इक्वल टू 343, तो 343 का क्या करा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 749 आया फिर से 7 से, तो मेरे पास 3 टाइम्स 7 आ गया, तो मैं 343 को क्या लिख सकती हूँ 7⁻3। When bases are same, then we can equate the powers. When bases are same, then we can equate the powers. ये हम लिखेंगे, ठीक है, तो हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा सीधा x इज इक्वल टू 3, और हमारी वैल्यू आ गई x की। एक और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब 2⁻x-3 है, क्वेश्चन इक्वल टू 1। अब इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो बेसिस ही सेम नहीं है, यहाँ 2 है या 1 है, तो जब भी हमारे पास इक्वेशन में इक्वल टू 1 होता है तो 1 कब होता है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, a रेज टू द पावर 0 इज 1, तो हम लोग क्या करेंगे 1 की जगह पर 2 रेज टू द पावर 0 लिख देंगे। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 है, बेसिस सेम करने के लिए हम यहाँ भी 2 रेज टू द पावर 0, यहाँ 3 होता तो यहाँ भी 3 लिख देते, तो ये x-3 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्यों, व्हेन बेसिस आर सेम वी कैन इक्वेट द पावर्स। ओके, तो हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया, x-3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 3/4
3 रेज टू द पावर 4, अगेन 1/2 पावर, तो 3 पावर है, तो पावर्स में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों पावर्स को, 2 से 2 कैंसिल, बट यहाँ पे माइनस का साइन है अभी एक, तो 3 रेज टू द पावर -4 आया डिनोमिनेटर में। अब पावर पॉजिटिव बनानी है, तो 3 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 81। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 4 into 81 raised to the power -1/2, 81 1/2 प्लस 81 3/2। तो अब हमारे पास 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 4। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 3 raised to the power 4 प्लस 3 raised to the power 4, हर जगह जहाँ भी 81 था हमने उसको 3 raised to the power 4 लिख दिया। अब पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 4 into 1/2 मल्टीप्लाई हो गया हर जगह पे, देखो, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में था इसीलिए ये -2 बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 6। अब एडिशन की हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमें इसे ऐड करना ही पड़ेगा, सिंपली जो हम सॉल्व करते हैं वो करना ही पड़ेगा। तो 3 रेज टू द पावर 2 मीन्स 3 into 3 9, और 3 रेज टू द पावर 6 हम कैलकुलेट करेंगे तो 729 आएगा। फिर इसे प्लस करेंगे, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है इसको करने का, 738 आया, और यहाँ पे हमारे पास 4/9, 9 से ये कैंसिल हो गया, 82, तो हमने 4 into 82 करा तो 328। ओके, यू हैव टू डू टिल सेकेंड वर्कशीट।